नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के कई जिलों में सख्ती के निर्देश, धारा 144 लागू करने के दिए निर्देश। हरियाणा राजभवन के 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल की लिस्ट से हुआ खुलासा। हरियाणा में कोरोना वायरस हुआ विकराल, 24 घंटे में आए 10,491 नए केस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा नए केस और मौतें भी गुरुग्राम जिला में हुई हैं। अब हरियाणा राजभवन का स्टाफ भी काफी मात्रा में कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार लगभग 11 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात का खुलासा सिविल अस्पताल से मरीजों की लिस्ट से हुआ है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के सबसे अधिक प्रभावित 6 जिलों के उपायुक्तों को अधिकार दिया है कि वे 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा सकते हैं और कार्यालयों को घर से काम करने की प्रणाली लागू करने के आदेश दे सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां कोरोना वायरस नियंत्रण समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को आवश्यकता पड़ने पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू होंगे। वहीं कर्मचारियों से घर से काम की संस्कृति अपनाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए भीतर और बाहर आयोजित समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की है। हरियाणा में कोरोना वायरस विकराल होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 10,491 नए कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब यहां कुल मामले बढ़कर 4,13,334 हो गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 60 लोगों की इस बीमारी के चलते जान चली गई। वहीं उपचार के बाद 5,104 लोग कोरोना से ठीक हो गए। इसी के साथ महामारी को मात देने वाले लोगों की कुल संख्या 3,40,247 हो गई है। हरियाणा में 3,703 लोग महामारी के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं हरियाणा में अलग अलग अस्पतालों में 69,384 लोगों का इलाज जारी है। केएमपी पर टोल फ्री कराने, तोड़फोड़ व हंगामा करने पर दलाल खाप के प्रधान समेत करीब 300 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इससे पहले भी 14 अप्रैल को जबरन टोल फ्री कराने, तोड़फोड़ और अन्य कई गंभीर मामलों में पहले भी केस दर्ज हो चुका है। पहले करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब की बार करीब 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों की पहचान हो गई है। उनके नाम व अन्य के खिलाफ फोटो व वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। एसडीओ देवेंद्र सिंह की शिकायत पर सभी किसानों के खिलाफ असौदा थाने में केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ठोस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। सरकार ने किसानों को तीनों कानूनों को 1.5 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि किसान इन कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा है कि हम कोरोना और सरकार दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि वे महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। किसानों ने यह भी दोहराया कि आंदोलन के दौरान आपातकालीन सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जा रही है। सिरसा में बरनाला रोड पर बाबा भूमन शाह चौक स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रविवार को अचानक आग लग गई। शटर बंद एटीएम में से आसपास के लोगों ने धुआं निकलते हुए देखा। इसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना दी गई। विभाग की गाड़ी ने आग को आधे घंटे में काबू कर लिया। आग लगने की सूचना पर बैंक मैनेजर व बस स्टैंड चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। बैंक मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। एटीएम में कैश नहीं था, लेकिन एटीएम मशीन जलने से 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 76वां संस्करण था। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संकट, वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कोरोना की लड़ाई फिर मिलकर लड़नी है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी रखनी है। दवाई भी और कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के दिशा निर्देश पर 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन और जनरेशन प्लांट की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए।
ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। इसके लिए फंड पीएम केयर से दिया जाएगा। पीएम केयर फंड ने इस साल की शुरुआत में देश में अतिरिक्त 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अंबाला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े स्तर पर नौजवानों ने भाग लिया और त्रिशूल दीक्षा ग्रहण की। बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम किया गया और हनुमान जयंती और महावीर जयंती को हवन यज्ञ कर धूमधाम से मनाया गया। त्रिशूल दीक्षा बजरंग दल का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है कि हम जितने भी नौजवान बंधु होते हैं उन्हें धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए त्रिशूल से दीक्षित करते हैं। वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म हित में अगर जो कोई कार्य होता है तो उसके लिए खुद की रक्षा और समाज की रक्षा कर सके, इसलिए हम सब लोग त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम करवाते हैं। बजरंग दल का ये वर्षों से निरंतर चला आ रहा एक कार्यक्रम है और पूरे विश्व के अंदर केवल विश्व हिंदू परिषद की युवा भारत दुनिया में अपने नागरिकों को सबसे तेजी से 14 करोड़ कोविड रोगी टीकों की खुराक लगाने वाला देश बन गया है और उसने महज 99 दिनों में इसे अंजाम दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश भर में 20,19,263 सत्रों में कुल 14 करोड़ 9,16,417 टीके की खुराकें दी गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो 4 करोड़ 96,55,753 को पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 77,19,730 वरिष्ठ नागरिकों को दूसरी खुराक लग गई है। वहीं 45 से 60 साल आयु वर्ग के 4 करोड़ 76,83,792 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि ऐसे 23,30,238 लोग दूसरी खुराक भी लगवा चुके हैं। मंत्रालय ने रेखांकित किया एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि भारत 14 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक सबसे तेजी से पहुंचने वाला देश बन गया है। भारत ने यह महज 99 दिनों में कर दिखाया है और मंत्रालय के मुताबिक टीके की 25 लाख से ज्यादा खुराकें बीते 24 घंटे में दी गई हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।